हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अभी इससे पहले 2 लीगल वीडियो मैंने सोच पर प्रहार पर पोस्ट किए और दिवाली का टाइम है, खुशनुमा माहौल है ना। तो अभी लिटिगेशन की बातें हो गई, अभी थोड़ा और अच्छी बातें कर लेते। और दोस्तों, अच्छी बातें आपके दिमाग को अच्छा कर देती हैं, आपकी सोच को अच्छा कर देती हैं और कई बार ऐसे ही रास्ते निकल आते हैं। और जितना हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं उतना जल्दी हम इन चीज़ों से बाहर भी आते हैं। और दोस्तों देखिए, इस पूरे मैटर के अंदर मैंने यही देखा है कि आदमी बहुत पैनिक होता है, बहुत बारीकी में चला जाता है, इतना बारीकी में चला जाता है कि एक एक लाइन पढ़ करके वो हमसे उसका एक्सप्लेनेशन ले रहा होता है कि सर उसने ये लिखा था कि मेरे माँ बाप ने दहेज दिया और सर क्या इससे मेरे को कुछ होगा। सर उसने ये लिखा था कि इन्होंने मुझसे कार की फॉर्च्यूनर की डिमांड करी, क्या इससे मेरा कोई नुकसान होगा। मतलब हम तो परेशान हो रहे होते हैं कि हमें पता है इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं है जिस चीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही बारीकी से वो करने लगते हैं और दिमाग पजल्ड हो जाता है। देखो, दिमाग ना आपकी एक मशीन है, मशीनरी है, आप उसको जैसा प्रोग्राम करोगे वो वैसे ही चलेगी। अब इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। जहाँ ओवर थिंकिंग आ गई सब खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? आप सिंपल सोचिए ना, आपके ऊपर एक एफआईआर हुई, आपको एक रास्ता बता दिया गया कि आप ऐसा करो, आप उस स्टेप को लीजिए, उसका जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे दूसरा स्टेप हम लोग तय करते हैं क्या करना है। जो दूसरे स्टेप का रिजल्ट आता है उसके बाद हम तीसरा तय करते हैं। अब आप आज 2023 में बैठे हो और आप क्वेश्चन वो कर रहे हो जो घटनाएं 2029 या 2030 में घटने वाली हैं, तो क्या इसका कोई लॉजिक है? और 2029 या 30 तक कौन सा आप भी इस मुकदमे को लड़ोगे और दूसरी पार्टी भी लड़ना चाहेगी। अधिकतर मामलों में यही होता है ना। 90% मामलों में क्या होता है, 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में ख़त्म हो जाते हैं मामले कैसे भी। तो फिर इसलिए इतना आपको सोचने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बात की बात है, छोड़ो उसने क्या लिखवा दिया, क्या नहीं लिखवाया, क्या साबित होगा, क्या साबित नहीं होगा। इस समय तो आपको खुश रहना है और कोशिश करनी है कि ये चीज़ें कैसे सेटल्ड हो। सेटल करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आप दूसरे को दिखाएंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों से, तो दूसरे वाले जो पार्टी होती है वो डिमोटिवेट होती है, क्योंकि उनका मेन इंटेंशन क्या है, आपको हैरेस करना, आपसे रिवेंज लेना, आपको परेशान करना। बट आपने जब ये शो कर दिया कि मैं परेशान ही नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, तो फिर सामने वाले की तो ऑक्सीजन ही खत्म। और जब आपको ये पता चल जाता है कि भाई अब इनके साथ जाना ही नहीं है, यानी आपका स्टैंड क्लियर हो चुका, अब डाइवोर्स ही लेना है, तो डेफिनेटली फिर आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करो फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इवन हमने तो ऐसे भी मामले देखे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। लड़की की उसके माता पिता दूसरी शादी ऐसे ही करा देते हैं बिना डाइवोर्स के, लड़का उसे साबित नहीं कर पाता और मेंटेनेंस वगैरह देता रहता है। ऐसे कुछ मामलों में ये भी होता है कि जो लड़का होता है वो भी किसी के साथ अपनी व्यवस्था कर लेता है और वो भी आराम से रह रहा होता है, लड़की को साबित नहीं कर पाती। रीज़न बिहाइंड इट कि लड़के ने शादी करी नहीं होती, वो उन दोनों का आपसी कोऑर्डिनेशन होता है, उसकी भी लाइफ चल रही होती है। तो इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो कुछ भी कैसे भी नहीं हो सकता। अभी एक मामला मेरे पास आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। और देखिए कैसा मामला था। इस मामले के अंदर हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था, बहुत टाइम हो गया, अब कब तक खींचोगे आप। लड़के को आगे बढ़ना था, लड़का शादी कर नहीं सकता था। उस मामले में लड़के ने एक लड़की के साथ रहना शुरू कर दिया और वो जो लड़की थी उसकी मैरिज किसी और से करवा दी ऑन पेपर। एक्चुअल में तो वो उस लड़के के साथ रह रही है, लेकिन मैरिज किसी और से करवा दी। इसका रीज़न क्या था कि भाई अगर कल को वो लड़की बोलेगी कि ये तो इसकी पत्नी है, तो उसके पास ऑन रिकॉर्ड है, नहीं मैं तो इसकी पत्नी, रह वो उसी के साथ रही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आदमी रास्ते निकालने की कोशिश करता है तरह तरह के, और बहुत बार ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और ऐसे दोनों पार्टीज़ के लिए, ये किसी ऐसा नहीं है लड़के के लिए या लड़की के लिए। कई बार होता है कि लड़की के साथ भी प्रॉब्लम होती है, उसको आगे बढ़ना होता है, वो भी इसी तरह से करती है, तो कोई भी। अब हम तो वैसे यही कहते हैं, जेन्युइन राय तो यही होती है कि जब एक बार शादी हो गई, एज बढ़ गई, 30 क्रॉस कर गए, उसके बाद ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे केवल नुकसान 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 ही होता है। और अगर आप साथ में रहें तो उसमें जो मज़ा है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। देखिए कहते हैं ना, ये एक तरह से टूल है ये रिश्ता आपके लिए। अगर आप इसी रिश्ते में प्यार से रहते हैं तो आपको पूरी जीवन पता भी नहीं चलेगा, साल दर साल कैसे बीत जाएंगे और ज़िंदगी कैसे निकल जाएगी। और इसी रिश्ते में अगर आप इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं आजकल, ये करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो फिर तो भैया 1 महीना ज़्यादा हो गया, 1 हफ्ता भी ज़्यादा हो गया, 2-2 दिन, 1-1 दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है कि हम ये कैसे पास करें। और बस एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं, और मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो बहुत ही इसका वर्स्ट पार्ट मैंने देखा, या तो जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को मार देती है, बहुत मामले देखे मैंने, आँख फुटते फुटते बची, सर पे कुछ मार दिया, मतलब कुछ भी। और ऐसे ही कुछ मामलों में हस्बैंड भी अपनी वाइफ पर हाथ उठाते हैं। ये बिल्कुल वर्स्ट है दोस्तों। इस लेवल तक आप लोगों को नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, पर
इतना नहीं, ये तो हम फिर बिल्कुल ही अपनी कैटेगरी गिरा देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखो मेंटल टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए, हम किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं कोई अच्छी बात थोड़ी है। देखो दोनों ही पार्टी अपनी गलती तो मानती नहीं। आप किसी से भी बात कर लो, काउंसलर जब बात करते हैं मीडिएशन रूम में, पहले वो हस्बैंड को बुलाता है, हस्बैंड अपनी बात बताता है मैं सही हूँ, जब वाइफ को बुलाता है वाइफ अपनी बात बताती है कि मैं सही हूँ। तो ये तो बहुत कॉमन टेंडेंसी है ना कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती है। अब किसकी गलती है ये काउंसलर को भी दिख रहा होता है, ये वकील साहब को भी दिख रहा होता है, ये जज साहब को भी दिख रहा होता है, सबको दिख रहा होता है। लेकिन करें क्या, एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। जब आप खुद ही लोग कोर्ट कचहरी आने के लिए रेडी हो गए, आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब कोई क्या करेगा। अब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जज साहब अपना काम कर रहे हैं, वकील साहब अपना कर रहे हैं, मीडिएटर अपना कर रहे हैं। ये समझदारी तो आपकी होनी चाहिए ना, आप दूसरे पे उंगली उठा देते हो। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे, हमें तो जो है वकील साहब भी बोलते हैं कि ये कर लो। अरे वकील साहब आपके घर पे जाते हैं क्या कि भाई आप आओ कोर्ट में? आप जाते हो उनके पास में कि हमें ऐसा करना है, उसके बाद ही तो वो आपको अपनी एडवाइस देते हैं। तो ये आपको समझ रहा है ना, आपकी समझदारी होनी चाहिए कि आपको अपने घर के मामलों को घर में निपटाना चाहिए। कोई भी समझदार कपल कभी भी देखो पुलिस के पास, वकील के पास या फिर कहीं नहीं जाता। वो अपने घर का मैटर अगर कभी कुछ हो भी जाता है तो अपने घर में बैठ करके सुलझाता है। इवन मैं आपको बताऊं एक पर्सनल एग्जांपल, हमारे घर पे जब कभी इशू हो जाता है ना कोई, मैं कभी अपनी जो ससुराल है इन लॉज के यहाँ फ़ोन तक नहीं करता। जनरली मैं फ़ोन नहीं करता, मैं नहीं बताता कि हमारे यहाँ इशू हो गया। भाई हमारा इशू है ना, हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे, हम किसी को क्यों इन्वॉल्व करें। और जैसे जैसे लोग इन्वॉल्व होने लग जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें खराब होने लग जाती है। ठीक, प्रॉब्लम सबके यहाँ आती है, झगड़े भी सबके यहाँ हो जाते हैं, वर्स्ट भी हो जाते हैं, पर इतना आगे भी नहीं जाना कि किसी पे हाथ उठा दिया, मार दिया, पीट दिया। ये तो फिर ऐसा होता है ना, जब आप दिलों में इतनी ज़्यादा वो कर दोगे ना, फिर पैचअप की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। अब जब हमारे यहाँ झगड़े होते हैं इवन ऐसे भी हो जाते हैं कि गाड़ी उठा के निकल गया, सरदर्द हो रहा है। ठीक, होता क्या है कि कुछ समय के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जो भी निकला होता है वो गाड़ी लेके अपने आप ही वापस आ जाता है और अपना काम करने लगता है। और उस समय पे दूसरा आदमी बिल्कुल शांत रहता है, वो कुछ नहीं बोलता, उस झगड़े के बारे में कोई बात ही नहीं होती। और 1-2 दिन लगते हैं, 1-2 दिन के बाद सब चीज़ें वैसे ही नॉर्मल चलने लगती हैं। अब अगर हम उस चीज़ को स्ट्रेच करने लग जाएं, इसने तो मेरे को ऐसा बोल दिया था, मैंने तो वापस ही नहीं आना, ठीक, या मैंने तो अपना जिम्मेदारियाँ ही नहीं निभानी, या मैं अगर वापस आ भी गया तो मुझे बस फिर ताने बाने ही देने, सुनाना ही है, तो दोस्तों तो खराब 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 और ख़राब होता चला जाएगा। तो अगर हम इसको सही करना चाहते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। अगर लड़ाई हो भी रही है उसमें भी एक दायरा मेंटेन रखना है कि इससे आगे हम ना बढ़ जाएं कि दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए। और अगर हर्ट हो जाती है बाय चांस, गलती से, बाय मिस्टेक, तो जाकर के कुछ समय बाद जब मैटर सॉल्व हो जाए उसको सॉरी बोल दो, कुछ नहीं जाता। ये बहुत छोटे छोटे से एडिकेट्स होते हैं कि हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं और हमारे बच्चों के फ्यूचर को भी सेव कर सकते हैं। आपकी एज ही क्या होती है, मतलब आपकी एज मेरी जैसी तो होती है। आपकी एज घूमने फिरने की है, आपकी एज मज़े करने की, और आप अभी से इन सब चीज़ों में पड़े हुए हो। मज़े कब करोगे? जब लाठी लेके चलना शुरू करेंगे तब मज़े करोगे। यही तो एज है, ऐश करो ना, बढ़िया से जाओ, घूमो फिरो, क्या किस चीज़ की दिक्कत है। इवन हमने तो यहाँ तक देखा कि लड़का भी क्वालिफाइड, लड़की भी क्वालिफाइड, वो भी 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, वो भी 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है, 4 लाख रुपए आ रहे हैं आपके। अरे ऐश करो, जाओ, साल में 2-3 बार जो है फॉरेन जाओ, ऐश करो ना, मजे करो अपनी ज़िंदगी। कितना कुछ एंजॉयमेंट के लिए ईश्वर ने दिया है, कितनी खूबसूरत ये दुनिया बनाई है। आप वो 4 लाख रुपए में जाकर के लिटिगेशन एक्सपेंसेज में दे रहे हैं सारे, क्या फ़ायदा मिल रहा है? पैसा छोड़िए, पैसे से ज़्यादा मेन चीज़ है आपका मेंटल हेरेसमेंट कितना हो रहा है, और आपका जो जीवन खराब हो रहा है वो अलग। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है, इसको एंजॉय करना सीखो। कितने सारे कपल्स आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, साथ में वीडियो बनाते हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, साथ में कमा रहे हैं, साथ में हंसी खुशी रह रहे हैं, है ना। तो आप भी तो वैसा कर सकते हो, आप भी उनमें से एक हो सकते हो ना। वाइफ को हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, हस्बैंड को वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। और जब आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो सोचिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी, और कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये दिवाली है, दिवाली पर कम से कम एक संदेश अपने आप को दो कि हमें अब चीज़ों को बदलना है, बहुत हो चुका, बस और नहीं करना ये सब। कुछ लड़के जब मिलने आते हैं तो उनकी दशा देख के बड़ी बुरा लगता है, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रखी है, बॉडी ख़राब कर रखी है अपनी, परेशान है, डिप्रेस्ड है। ये एज तो उनकी क्या थी कि आराम से गाने गा रहे होते कहीं। तो देखिए, अब आप लोग खुद सोचिए, समझिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अगर आपने मैरिज कर ली, आप पति और पत्नी हैं, तो किसी और के साथ जाना, किसी और के साथ रिलेशन के नाम से आपको घिन आनी चाहिए, तब आप एक परफेक्ट पर्सन हैं। देखो दोस्तों, प्यार के लिए एक ही काफ़ी है और हवस की कोई सीमा नहीं।